दो पार्टीज जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उसमें चाहे अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है, इन्होंने पिछले लगभग 5-7 वर्षों से पूरा प्रयास किया है कम्युनलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर को। आप इनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, आप इनकी एक्टिविटीज देख लीजिए, जो भी आप देखेंगे कहीं न कहीं उसमें बू आ रही होगी कि जम्मू कश्मीर को कम्युनल लाइन पे डिवाइड रखा जाए और कश्मीर के यूथ को प्रवोक करके हार्ड लाइन पे लिया जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां पकती रहे। लेकिन कहीं पे भी ये सफल नहीं रहे। एक बहुत बड़ा प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां दरगाह में किया था, जब नेशनल एम्बलम को इन्होंने अपमानित किया था। अभी पीछे जिस प्रकार से सीएम साहब की स्टेटमेंट्स हैं या महबूबा मुफ्ती साहिबा की स्टेटमेंट्स हैं, ये हर बात को एक ही प्रिज्म से देखते हैं, वो कम्युनल प्रिज्म होता है, उस सांप्रदायिकता का एक चश्मे के उससे देखते हैं। हम इस पे कभी यकीन नहीं करते हैं। हमने इसको कभी भी कम्युनल लाइन पे नहीं सोचा ना देखा। जहां तक आप मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, उसको हमने ये कहा कि ये आस्था का विषय है, कम्युनल लाइन पे हमने कभी लिया नहीं। और जो भी बच्चे वहां पे आए, हमने उनका भी पूरा सम्मान और आदर रखा। उन्होंने जो मेरिट लाया, उनके मेरिट का भी पूरा आदर रखा। और हमने ये कहा कि जो बोर्ड है, माता वैष्णो देवी बोर्ड है, जो डेवोटीज वहां पे चढ़ावा देते हैं, वो इस इंटेंशन से नहीं देते हैं कि यहाँ पे कोई कॉलेज, यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले। वो धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार सशक्तिकरण के लिए देते हैं। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पहला जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, वो धार्मिक, कोई गुरुकुल हो, कोई रिसर्च सेंटर हो, वेदास पे हो, शास्त्र पे हो, पुराण पे हो, इन चीजों को वहां पे बढ़ावा दे, न कि वहां पे मेडिकल कॉलेज खोले जाए। तो वो जितने भी डेवोटीज थे अक्रॉस कंट्री, सबकी यही मान्यता थी कि यहाँ पे कोई इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो जिससे सनातन या माता वैष्णो देवी के विषय में कोई न कोई इंस्टीट्यूशन, कोई न कोई संस्था खुले। वो विरोध था। इसमें कतई भी हमने इस लाइन पे कभी नहीं सोचा कि कम्युनल लाइन पे हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने डे 1 से पूरी कोशिश की इसको एक कम्युनल रंगत दी जाए। हाँ, एक बात का मतलब मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, जो एनएमसी ने इरेगुलरिटीज या जो कमियां निकाली, उससे कॉलेज की जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको विड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि वो टोटली एक टेक्निकल पॉइंट है। कल अगर यही कमियां ये स्टूडेंट 1, 2, 3 सेमेस्टर के बाद पढ़ने के बाद अगर ये कमियां निकलती, तब बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती। तो ये टाइमली अगर एनएमसी ने कोई कमियां निकाली है, इरेगुलरिटीज निकाली हैं और जो वहां पे चीजें होनी चाहिए थी उसको फुलफिल करने के लिए बोला है, तो कहीं न कहीं ये टेक्निकलिटी जो सामने आए और उस वजह से ये लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ किया है, मुझे लगता है कि इससे 2 चीजें हल होगी। एक, जितने भी आस्था रखने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, जिन लोगों का ये बिल्कुल मानना था कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज या दूसरा नहीं होना चाहिए, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा का सम्मान हुआ है। और इसके अतिरिक्त उन लोगों को जवाब मिला है जो लोग इसको कम्युनलाइज करना चाहते हैं। तब जब सरकार ने या एनएमसी ने ये निर्देश दिया कि जो भी बच्चे हैं इनको दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाना चाहिए, ये उन लोगों को जवाब है। अब दूसरा इशू है लॉ यूनिवर्सिटी पे। लॉ यूनिवर्सिटी पे जो है उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि इस पे भी बीजेपी जो है, मैंने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पे सियासत कर रही है। जब आईआईटी और आईआईएम जम्मू में मिला था तो तब क्यों उन्होंने सोचा नहीं, अगर वहां पे अब बन रहा है तो उसमें ह्यू एंड क्राई क्यों करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानता है, एक यूनिट मानता है। जम्मू और कश्मीर का हमें कोई भेद नहीं है, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखना
नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, विशेषकर आजकल उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखते हैं। मुझे बताइए, एक चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, उसके मुख से, उसके मुंह से ये बात कैसे निकलती है कि आईआईटी वहां मिला, आईआईएम यहां मिला, अब एनएलयू यहां होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के मुख से ऐसी बातें शोभा देती हैं? मुझे बड़ा तज्जुब होता है। जम्मू को अलग देखना, कश्मीर को अलग देखना। आप सिर्फ कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो, आपको सिर्फ कश्मीर चलाना है। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। इसमें अलग अलग सब यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकती हैं। इसमें रीजन्स सब यूनिट नहीं हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। ये बोल सकते हैं हम कि भाई ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उधमपुर में खुले, कठुआ में खुले, बडगाम में खुले, किश्तवाड़ में खुले, पुंछ में खुले, एक सब यूनिट जहां पे वो डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले दिन डे 1 इस इंटेंशन से बोलना कि भाई जम्मू में आईआईटी खुला है और आईआईएम खुला है और एनएलयू अब यहां की बारी है, आप रीजन्स में बांटना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इन दोनों परिवारों ने पूरी कोशिश की है। और कल भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का मैं स्टेटमेंट जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा तज्जुब हुआ, मैं अचंभित हुआ, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि एक मुख्यमंत्री रीजन्स में अपनी इस यूनिट को, अपने स्टेट को बांटते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये बड़ी बदकिस्मती है। वैसे भी मुझे याद है जब सेशन चल रहा था और बडगाम का चुनाव बिल्कुल सर पे था, तो जज्बात में आके, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जज्बात में आ जाते हैं, उन्हें उस वक्त याद नहीं रहता कि मैंने बोलना क्या है, क्या ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। उनने जज्बात में कह दिया 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, सेशन दूसरा आ गया, बिजली नहीं मिली, वो जज्बात में बोला था। और एक मुझे लगता है कि अब्दुल्ला परिवार को एक इंजेक्शन बचपन में ही किया जाता है कि इनको झूठ बोलना है, और वो इंजेक्शन इसको भी हो चुका है, क्योंकि झूठ तो बोलना है। बिजली के लिए इसने झूठ बोला, फ्री बसेस के लिए इसने झूठ बोला, अच्छा राशन के लिए इसने झूठ बोला। तो इसी प्रकार से दोबारा से जज्बात में आके उस वक्त बडगाम के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने बोल दिया कि बडगाम में खोलूंगा। अब ये खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि बडगाम वो उसने सच में बोल दिया, वहां पे भी झूठ बोल दिया वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो चीज अभी है ही नहीं कहीं पे, तो उसको हम एक लड़ाई का एक मरकज बना दें, ये बहुत गलत बात है। हम ही लोग हैं, हमारी बातों से रीजन्स डिवाइड होते हैं, हम ही लोगों की बातों से आपस में लड़ाई पैदा होती है, इंतशार पैदा होता है, और हमें बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। जज्बात में आके उसने कह दिया बडगाम में, और उसके बाद अब ये जस्टिफाई कर रहा है कि भाई आईआईटी और आईआईएम यहां पे है। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बिलीफ है, हम ये मानते हैं कि पीओजेके भी हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है। सिर्फ कश्मीर का आखिरी कोना टीटवाल ही नहीं है, ये पूरी इकाई एक भारत का एक अटूट अंग है। तो इस इकाई को एक यूनिट मान के एनएलयू जहां पे डिसाइड करना हो, लेकिन रीजन में ना हम इसको बांटें कि भाई 2 रीजन हैं। रीजन नहीं, ये हमारा है। मेरा जितना क्या कहते हैं जम्मू का कोई जिला है, वैसा ही मेरा पूरा अधिकार कश्मीर के जिले पे है। वो हम किसी को थोड़ी सौंप रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा है तो ये हमारा है, ये सारा हमारा ही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर इसको जो रीजनलिज्म पे डिवाइड करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये अब्दुल्ला परिवार की एक खासियत है। उन्होंने झूठ बोलना है, जज्बात में आके इस प्रकार की बातें करके डिवाइड करना है लोगों को, और राजनीति अपनी चलानी है, जो हम चलाने नहीं देंगे। आपने राजनीति की बात की, इसके साथ साथ एक और इशू बना है कि एक ऑर्डर आया है कि कश्मीर में जो मॉस्क्स हैं जो वहाँ पे चलाते हैं, चाहे वो दरगाह चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, उन कमिटीज की भी जांच होगी। वहाँ पे सभी जो है जो प्रॉपरली जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मस्जिदों का प्रॉपर एक तरह से चेकिंग होगी। उस पर भी बवाल मचा हुआ है, और बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वो कटाश कर रही है, कह रही है कि ये रिलीजियस मैटर्स में हमारा ये है इंटरफेरेंस हो रहा है। देखिए, कहीं पे भी, मैं भी कश्मीर में था कल, और कहीं पे भी आम जनमानस में इस प्रकार की बात नहीं है। आप यकीन मानिए समीर जी, जब लोगों को किसी सरकार से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रहती है, नाउमीद हो जाती है, तब लोग या तो चुप हो जाते हैं या वो इंतजार करते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार से, मतलब जिसे हम कहेंगे इंडिफरेंट एक गवर्नमेंट जो है, एक फील ही नहीं है गवर्नमेंट का, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नेंस के इशू पे मैं कहता हूं।
और जिसका बहुत बड़ा फेलियर आपने बडगाम इलेक्शन में देखा, जो प्योर गवर्नेंस पे चुनाव था। गवर्नेंस के इश्यू पे सरकार फेल हो चुकी है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों की, इसलिए लोग चुप हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। लेकिन अब मॉस्क में जो लोग जाएंगे या कोई उनकी वेरिफिकेशन की जो बात है, उसकी पीड़ा किसको सबसे ज्यादा है? उसकी पीड़ा दो परिवारों को है। कल जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया, तो लग नहीं रहा था कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर है। मतलब छोटे स्तर से भी छोटे स्तर का कार्यकर्ता हो, वो भी सोच समझ के बातें करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, ये माने आप समीर जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इस यहां पे पत्थर चले। ये दोनों परिवार वही चाहते हैं कि यहां पे रक्त रंजित कश्मीर हो, यहां पे गोलियां चले, यहां पे पत्थर चले और ये अपनी इस कुर्सी को बचाते रहे। बड़ा